बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पावर। व्हाट इज़ पावर? पावर को डिफ़ाइन करने से पहले हमें बुनियादी तौर पे दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क का पता होना चाहिए। एक है एनर्जी और एक है पावर। एनर्जी क्या है? अगर सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो काम करने की जो सलाहियत है किसी भी बॉडी की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। और किसी भी बॉडी की जो काम करने की रफ्तार होती है उसको हम पावर कहते हैं। तो एक है एबिलिटी टू डू वर्क, वो एनर्जी है, और दूसरी जो है वो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है, उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर क्या है? पावर जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी बॉडी की मखसूस टाइम में जो काम करने की सलाहियत है उसको हम वर्क कहते हैं। पावर जब भी कैलकुलेट करते हैं एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम। यूनिट इसका होता है वर्क का जाउल है, टाइम का सेकंड है, तो यूनिट इसका है जाउल पर सेकंड, जिसको हम वाट कहते हैं। अब बात यह है कि पावर का या वाट का डायमेंशन क्या है। वाट किसके इक्वल है? जाउल पर सेकंड के। जाउल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर ऑफ सेकंड। न्यूटन का डायमेंशन हमें पता है, वो होता है MLT-2। मीटर का लेंथ आ गया, सेकंड का टाइम आ गया, तो कंपैक्ट फॉर्म इसको सारी को इकट्ठा करके लिखा तो ये आ गया ML², ये T ऊपर चला गया, T-3 आ गया। तो डायमेंशन जो वाट का है वो आ गया ML² T-3। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो यूनिट जिसको हम वाट कहते हैं, वाट होता क्या है? सिंपल तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी बॉडी में एबिलिटी है कि वो 1 जूल वर्क कर सकता है 1 सेकंड में, 1 जूल वर्क कर सकता है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर जो है वो 1 वाट होगी। इसको हम डिफाइन करते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, अगर कोई बॉडी जो है वो वर्क कर रहा है 1 जूल 1 सेकंड में, तो देन इट्स पावर विल बी 1 वाट। तो इसकी पावर जो है वो 1 वाट होगी। और 1 वाट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल ओवर 1 सेकंड। नेक्स्ट जो है वो है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस? यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास इंस्टेंटेनियस आ जाता है। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक़्त के किसी भी लम्हे की बात हम कर रहे हैं। उस वक़्त जो किसी भी बॉडी की पावर हो सकती है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो बोलते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वक़्त के किसी भी लम्हे जो किसी बॉडी की पावर हो सकती है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। लिखते हैं पावर इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होती है? लिमिट टाइम टेंड्स टू 0। इसमें आपको पता ही है टाइम इंटरवल जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई भी आपने फाइंड करनी हो, वेलोसिटी की फाइंड करनी हो, पावर की फाइंड करनी हो, एक्सेलरेशन की फाइंड करनी हो, टाइम इंटरवल आपका बहुत स्मॉल होना चाहिए, नियरली इक्वल टू 0। टाइम को हम लिमिट कर देते हैं, तो टाइम को लिमिट करते हुए जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? टाइम लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम। अब ये है कि एक यूनिट इस्तेमाल होता है, अक्सर बच्चों के यहाँ ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है। वो यूनिट है किलोवाट आवर। आपकी बुक में भी वो वाट के ये पावर के साथ ही दिया हुआ है। तो बच्चों के यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि शायद ये किलोवाट आवर जो है इसमें वाट आ रहा है तो ये पावर का यूनिट है। नहीं, पावर का यूनिट नहीं है, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी कंजप्शन का, कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है, उसको कमर्शियली हम मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम किलोवाट आवर जो है वो बोलते हैं। किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर, इसको kWh लिखते हैं। आमतौर पे हमारे घरों में बात होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं कि इस दफ़ा जो है वो हमने 200 यूनिट इस्तेमाल किया है, वो ये यूनिट हम कह रहे होते हैं दैट इज़ किलोवाट आवर। वो किलोवाट आवर होता है। वो कह रहे होते हैं कि हमने इस दफ़ा 200 किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है। किलोवाट आवर क्या है? एक बात तो ये है कि इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो याद रखने वाली बात है कि वो क्या है कि इट इज़ द
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है जो कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट आवर होता क्या है, आपकी बुक में यही मेंशन है कि अगर कोई ऐसी एजेंसी है, कोई डिवाइस है आपके पास जिसकी पावर 1000 वाट है, 1 किलो है, अगर वो 1 घंटे आपके मुसलसल इस्तेमाल में रहती है तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। मसलन आपके घर में जो इस्त्री है वो 1000 वाट की होती। अगर 1000 वाट की इस्त्री को आप मुसलसल 1 घंटा इस्तेमाल करते रहे हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू द कंजप्शन it is equal to the consumption of energy by an agency in 1 hour। 1 घंटे में किसी भी एजेंसी ने, किसी भी डिवाइस ने जो एनर्जी इस्तेमाल की है हैविंग पावर 1 किलो, जिसकी अपनी पावर कितनी है 1 किलो है, तो फिर एनर्जी कंजप्शन को हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय एन एजेंसी इन 1 आवर हैविंग पावर 1 किलो। जिस एजेंसी की पावर अपनी जो है वो 1 किलो थी, अगर वो 1 घंटा मुसलसल आपके इस्तेमाल में रही है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई। 1 किलोवाट आवर होता किसके इक्वल है? अब ये क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल है। तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर, किलो होता है 1000, वाट होता है जूल पर सेकंड, आवर होता है 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल तो बाकी आ गया 360000 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल, तो इट इज़ 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है जी? 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। आमतौर पे जो बोर्ड के पेपर्स जो हैं उनमें ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किलोवाट आवर, प्रूव इट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। अब थोड़ी सी एक और मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के यहाँ। अगर हम पावर को लिखते हैं तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन यहाँ से किसके इक्वल आ गया? ये आ गया पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट है वाट और टाइम का होता है सेकंड, तो यहाँ पे भी वाट सेकंड आएगा। इट्स नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट्स द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ये वर्क का या एनर्जी का यूनिट कंसीडर किया जाएगा। अब वाट जो है वो कुछ भी हो सकता है, किलोवाट हो सकता है, मिलीवाट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, गीगावाट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना मर्जी वाट को बड़ा करता जाए इन द टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस, जो मर्जी प्रीफिक्सेस इसके साथ लगाते जाएं, और टाइम को भी आप जितना बड़ा मर्जी करते जाएं। मसलन अब जो वाट सेकंड है ये भी यूनिट है एनर्जी का, अगर आप वाट के साथ आवर लगा दें तो ये भी यूनिट है किसका? एनर्जी का। अगर आप वाट के साथ डे लगा दें तो ये भी यूनिट है किसका? एनर्जी का। वाट के साथ आप ईयर लगा दें तो ये भी यूनिट है किसका? एनर्जी का। ये सारे वर्क के या एनर्जी के यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और अक्सर ये MCQs में आते हैं कि इनमें से कोई लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये लिख दिया जाता है कि वाट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, वाट ईयर किसका यूनिट है? तो वाट ईयर इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन।